चॉकलेट मम्मी से मैं सीमा धाबाई आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जब हम वीडियो बनाते हैं तो उसमें हम जो सॉन्ग डालते हैं तो हम कौन से सॉन्ग डालें ताकि उन पर कॉपीराइट ना आए। उसी तरह से जब हम वीडियो बनाते हैं तो बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए या बैकग्राउंड के लिए जो हम सॉन्ग लेते हैं तो उसके लिए भी वही सॉन्ग लें जिनके ऊपर कॉपीराइट ना आए। इसी तरह हम व्हाट्सएप के लिए जो सॉन्ग लेते हैं उनके लिए भी हम वही सॉन्ग लें ताकि उनके ऊपर कॉपीराइट ना आए। तो आज मैं वही सॉन्ग बताने जा रही हूँ कि वो सॉन्ग हम किस प्रकार लें। आइए अब हम शुरू करते हैं। जैसे हमें अरिजीत सिंह के गाने लेने हैं तो सबसे पहले हम अरिजीत सिंह सॉन्ग डाल लेंगे। सॉन्ग डालने के बाद हम सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद ये फिल्टर लिखा हुआ आएगा, इस पर हम बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्रिएटिव कॉमन का जो ये ऑप्शन आएगा इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से ये पूरा अरिजीत सिंह के गाने का एक पूरा पेज खुल जाएगा। आपको इनमें से जो भी गाना लेना है आप उसके ऊपर क्लिक कर देना। इसी तरह मैंने ये गाना ओपन किया है और ये गाना खुल गया है। और ये गाना जो खुल गया है तो हम ये गाना ले रहे हैं। शो मोर का जो ऑप्शन आया है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये कैटेगरी आई है, पूरा एक क्रिएटर यूजिंग लाइसेंस वाला एक ऑप्शन आया है। तो क्रिएटिव कॉमन लिखा हुआ है, इसमें रीयूज अलाउड लिखा हुआ है। इसका मतलब है आप ये वाले गाने जब लेंगे अपने वीडियो में या फिर आप व्हाट्सएप सॉन्ग के लिए इस तरह के गाने लेंगे तो आपको कॉपीराइट नहीं आएगा। और मैंने ये गाना लिया है तो इसके ऊपर कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। अगर आपको ये जो मैंने वीडियो